हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को निपुण भारत मिशन सप्ताह 11 के अंतर्गत हम सभी को कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का सावधिक आकलन करना है। सावधिक आकलन हम लोगों को 2 बार करना है, 11वें और 22वें सप्ताह में। इसके पहले हम लोगों ने भाषा का सावधिक आकलन सप्ताह 9 में किया और भाषा का सावधिक आकलन हम लोगों को सप्ताह 9 और 18 के अंतर्गत करना है। तो हम लोगों ने भाषा का सावधिक आकलन बच्चों का करके और 2 समूह बना लिया। 50% से जो अधिक बच्चे नंबर पा रहे थे उनको समूह 2 में रखा और जो 50% से कम नंबर पा रहे थे उनको समूह 1 में रखा और उन बच्चों के साथ हम लोग अभ्यास कार्य और रेमेडियल कार्य कर रहे थे। आज मैं इसमें 11वें सप्ताह के अंतर्गत बच्चों के साथ सावधिक आकलन कर कैसे रजिस्टर बनाना है, कैसे समूह बांटना है, इस विषय पे चर्चा करूंगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूं। और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए, दिया हुआ है सप्ताह 11 और 22 सावधिक आकलन। अकादमिक सत्र में 2 सावधिक आकलन 11वें और 22वें सप्ताह में रखे गए हैं। पिछले 10 सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य और बच्चों के प्रगति का आकलन सावधिक आकलन में किया जाएगा। सावधिक आकलन 1 और 2 के लिए 10-10 कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 10-10 कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं। सावधिक आकलन पत्रक, यहाँ देख लीजिए, सावधिक आकलन पत्रक का एक उदाहरण दिया है। शिक्षक द्वारा हल किया उदाहरण। प्रत्येक आकलन पत्रक में 1 से अधिक प्रकार के प्रश्न और उनके अलग अलग निर्देश हैं। हम सभी देखेंगे पत्रक में। शिक्षक प्रत्येक प्रश्न का एक उदाहरण संख्या और वस्तु बदलकर श्यामपट्ट पर दिखाकर बच्चों को कार्यपत्रक पर कार्य करने के लिए निर्देश दें और हम सभी बताए हुए निर्देश के अनुसार बच्चों के साथ कार्य करेंगे। आकलन पत्रक पूरा होने पर बच्चों से कार्य पुस्तिका ट्रैकर में निशान लगवाएं और उसके बाद आकलन करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे कि कार्यपुस्तिका ट्रैकर में बच्चों से निशान लगवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावधिक आकलन ट्रैकर क्या है? सावधिक आकलन ट्रैकर बच्चों द्वारा सावधिक आकलन प्रपत्र में दिए गए प्रश्नों को जांचें। क्या कहे? जो भी हम लोग का आकलन प्रपत्र में प्रश्न दिया है बच्चों से पूछेंगे और देखेंगे कि बच्चे हमारे कितने बता पा रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा दी गई गलतियों का विश्लेषण कर अवधारणा को समझने में आ रही कठिनाइयों को चिन्हित करेंगे। अगर बच्चों को अवधारणा को समझने में कोई कठिनाई आ रही है तो उसको शिक्षक के द्वारा समझा जाएगा और उसको चिन्हित करके रेमेडियल कार्य की योजना बनाई जाएगी। क्या करेगी? रेमेडियल या उपचारात्मक कार्य की योजना बनाई जाएगी। और आगे देखिए क्या दिया हुआ है। प्रत्येक बच्चे का सावधिक आकलन पत्रक में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करना है। क्या करना है हम लोगों को? प्रत्येक बच्चे का सावधिक आकलन पत्रक में किए जैसा कार्य करेगा, जैसे प्रश्नों को बच्चा हल करता है उसी के हिसाब से हमें बच्चों का ग्रेड नोट करना है। पहला क्या? ए ग्रेड। ए सभी बच्चों के 50% भाग से कम का सही उत्तर। अगर जो बच्चा हमारा होगा वो सभी भाग, जितने भाग दिए हुए प्रश्नों के, अगर 5 प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक भाग में जिस भाग में बच्चा मतलब 50% से कम नंबर पाता है, सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर। अगर सभी प्रश्नों के 50% से कम प्रश्नों का बच्चा उत्तर दे पाता है तो उस बच्चे को हम ग्रेड ए में रखेंगे। क्या करेंगे? ग्रेड ए में रखना है। इसमें हम लोग को ग्रेडिंग करना है बच्चों के साथ। और दूसरा बी, सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज़्यादा का सही उत्तर अगर जो बच्चा देता है, सभी प्रश्नों के जो भी भाग अलग अलग हैं उनके 50% प्रश्नों को बच्चा सही हल कर लेता है या उससे ज़्यादा हल कर लेता है तो हम उन बच्चों को ग्रेड बी में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कालांश कि 3 कालांश हम लोग को मिला है गणित के अंतर्गत, पहला, दूसरा और तीसरा। रेमेडियल गतिविधि हमको क्या करना है? पहले कालांश में हम लोगों को बच्चों के साथ क्या करना है कि पहले सावधिक आकलन करा लेना है कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का। उसके बाद क्या करना है? रेमेडियल गतिविधि
रेमेडियल गतिविधि दूसरे और तीसरे कालांश में किन बच्चों के साथ करना है, ये आप सभी देखिए। रेमेडियल गतिविधि को पूरी कक्षा के साथ दोहराएं। पहला दिया हुआ है, शिक्षण उद्देश्यों को दोहराएं और बच्चों के दैनिक अनुभव से जोड़ें। क्या करना है हमें? शिक्षक उद्देश्यों को दोहराना है और बच्चों को दैनिक अनुभव से जोड़ना है। दूसरा, गतिविधि में उपयोग होने वाले संसाधनों से बच्चों का परिचय कराना है। जो भी गतिविधि में संसाधन यूज होते हैं उनसे क्या करना है? बच्चों का परिचय कराना है। जिन बच्चों ने ग्रेड ए पाया है, और जो हमारे बच्चे ग्रेड ए पाए हैं, यानी जो बच्चे 50% से सभी जो विभाग थे उसमें कम प्रश्नों को हल कर पाए हैं, उनको हम ग्रेड ए में रखे हैं। जिन बच्चों ने ग्रेड ए पाया है उन पर विशेष ध्यान देना है, यानी उनके साथ उपचारात्मक या रेमेडियल टीचिंग करना है, उनके साथ रेमेडियल कार्य करना है। और गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः समझाना है। और क्या करना है? उन बच्चों को हम गतिविधि के माध्यम से आसान तरीके से बार बार उस अवधारणा को समझाएंगे, ताकि जो हमारे बच्चे पिछड़े हुए हैं, कमज़ोर हैं, वो भी अच्छे बच्चों के साथ आ जाएं। प्रश्न पूछे और संवाद करें। और हम जो ग्रेड ए के बच्चे हैं उनके साथ क्या करेंगे? दूसरे और तीसरे कालांश में प्रश्न पूछेंगे और संवाद करेंगे, यानी बातचीत करेंगे। सामान्य भूल पर बच्चों का ध्यान आकर्षण करें। और अगर बच्चे छोटी गलती करते हैं तो हम उन्हें सुधारने के मौके देंगे और बताएंगे कि बेटा इस कार्य को ऐसे करना है। आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रिक्त कालांश का उपयोग। और जैसे अगर हमारे पास कालांश बच जाता है तो हम उसका उपयोग बच्चों के रेमेडियल यानी उपचारात्मक कार्य के लिए करेंगे। और इसके पश्चात मैं कक्षा 1 के बच्चों का आकलन करके आप सभी को दिखाती हूँ। चलिए मैं आप सभी के सामने कक्षा 1 के बच्चों का सावधिक आकलन भाग 1 पढ़ती हूँ और बताती हूँ कैसे हमें सावधिक आकलन कर बच्चों का समूह बनाना है और किन बच्चों को समूह ग्रेड ए में रखना है और किन बच्चों को ग्रेड बी में रखना है। तो चलिए यहाँ देखिए 4 तरह के प्रश्न दिए हुए हैं। हमें करना ये है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 नंबर, मान लीजिए 10 नंबर का प्रश्न है, एक जो भाग है वो 10 नंबर का हम दे देंगे, 10-10 नंबर यानी 40 नंबर का है। अब हम बच्चों से क्या करेंगे कि प्रश्न पूछेंगे और देखते हैं कि बच्चे कितना नंबर पाते हैं। चलिए मैं प्रश्नों को पढ़ती हूँ। ज़्यादा वस्तुओं पर सही और कम वस्तुओं पर गलत का निशान लगाएं। चलिए सावधिक आकलन शुरू करते हैं और बच्चे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना? 9 यहाँ है तो यहाँ क्या कर देना है? सही का निशान लगा देना है। और नीचे कितना है? 4 है तो यहाँ गलत का निशान लगा देना है। और क्या करना है? ऐसे ही सारे प्रश्नों को करा लेना है। और उसके पश्चात क्या करना है? हमें ये देखना है कि जो बच्चा जो है वो प्रत्येक भाग के 50% से अधिक प्रश्नों को हल कर लेता है और यानी 50% से अधिक मार्क्स पाता है। 10 में जैसे 5 या 5 से अधिक अगर बच्चा नंबर पाता है प्रत्येक भाग में, तो हम उसको किस में रखेंगे? उसको ग्रेड बी में रखेंगे। और उसके साथ क्या करेंगे? अभ्यास कार्य करेंगे। और यहाँ पे जो बच्चा हमारा प्रत्येक भाग के जो प्रश्न है उसमें 50% से कम प्रश्नों को हल कर पाता है, और अर्थात 50% से कम नंबर पाता है, उस बच्चे को हम कहाँ रखेंगे? उस बच्चे को हम ग्रेड ए में रखेंगे। और उस बच्चे के साथ हम द्वितीय एवं तृतीय कालांश में रेमेडियल गतिविधि के माध्यम से, संवाद के माध्यम से बच्चे के साथ क्या करेंगे? रेमेडियल कार्य करेंगे। और उन जो भी बच्चे पिछड़े हुए हैं उनको भी हम ग्रेड बी के बच्चों की तरह अच्छा बनाएंगे और उनके अंदर जो भी सुधार हो पाए उस सुधार को करेंगे। इस तरह इसी तरह आप सभी कक्षा 1 से 3 तक, यानी 1 का मैंने बताया, 2 और 3 के बच्चों के साथ भी आकलन कर सकते हैं। और हमें 10 से 10 पत्रक मिला है, 10 आकलन पत्रक मिला है। उन 10 पे हमें सप्ताह में ऐसे ही 10 दिन कार्य करना है। तो हम इसी तरह कार्य करेंगे और बच्चों का समूह के अनुसार उनको मार्क्स देंगे और रखेंगे। देखते जाएंगे कि बच्चा किस ग्रेड में आता है, ए ग्रेड में आता है कि बी ग्रेड में आता है,
और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को बहुत आसान तरीके से ये वीडियो समझ आया होगा कि हमें कैसे बच्चों का शाब्दिक आकलन करके और ग्रेडिंग करना है कि कौन सा बच्चा ग्रेड ए में आएगा और कौन सा बच्चा ग्रेड बी में आएगा। और आप सभी भी ग्रेडिंग करके बच्चों पे कार्य कर सकते हैं, शाब्दिक आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई कमी हो, अगर मेरे बताने में आप सभी को कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कि हाँ, उसमें मैं आगे सुधार करूँगी। धन्यवाद।